आत्मदेव जी को कोई संतान नहीं थी। एक बार आत्मदेव जी घर से निकल गए और उन्होंने अपनी पत्नी को बिठाकर बहुत पूजा पाठ यज्ञ जप तप किया पुत्र के लिए, पर लाभ हुआ नहीं। लोग बड़ा ताना मारने लगे, आत्मदेव जी घर से निकल गए। एक दिन जंगल में जाके रोने लगे, तब संत आए, पूछा कछम रोदसी विप्रत्वम काते चिंतावलीयसी, आप क्यों रो रहे हैं? वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुखस्य कारणम, आप अपने दुख का कारण मुझे सुनाओ। आत्मदेव जी ने संत जी से कहा, महाराज धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक ग्रहम चा, प्रजा बिना मेरा धिक्कार है कुल को, जो मेरे घर में संतान नहीं है। संत ने कहा, भगवान को प्राप्त कर लो, संतान के लिए मत रो, मुझे तो पुत्र चाहिए। तब संत ने झोली से फल निकाला, आत्मदेव जी को दिया, पत्नी को दिया। पत्नी धुंधली ने खाया नहीं, गाय को खिला दिया, तो गाय को सुंदर सा बच्चा हुआ, नाम रखा है गौकर्ण। और धुंधली के बहन को बच्चा हुआ तो पैसों से खरीद लिया, नाम रखा धुंधकारी। एक धुंधकारी है, एक गौकर्ण जी है, एक ही चक्की काटा खाते हैं, एक ही संग रहते हैं, पर दोनों के संस्कार बिल्कुल अपोजिट हैं, अलग अलग। क्यों? संस्कार माँ बाप के ही बच्चों में जाते हैं। अच्छा बताइए, एक पिता की उपलब्धि क्या है? आपने अपने बेटे को करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दी, क्या ये एक पिता की उपलब्धि है? या एक पिता ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दे दिए, ये पिता की उपलब्धि है? पुत्र को संस्कार देना पिता की उपलब्धि है या पुत्र को धन देना पिता की उपलब्धि है? उत्तर दो आप, बोलो मेरी माँ, क्या देना? बच्चों को धन देना पिता की उपलब्धि है या संस्कार? पीछे वाली मैया, संस्कार। इसलिए हमारी संपत्ति कागज के टुकड़े नहीं, हमारी संपत्ति सोना चांदी नहीं, हमारी संपत्ति तो हमारे संस्कार हैं, हमारे गोविंद ही हमारा धन है। इसलिए बच्चों को संपत्ति नहीं, संस्कार। और धुंधली अपने बच्चे धुंधकारी को संस्कार देने से रह गई। और जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो इतना दुष्ट, अपनी मां को मारता। आत्मदेव जी को बोला, आज सारे पैसे दे दो वरना हड्डी हड्डी तोड़ूंगा। आत्मदेव जी बेचारे डर के कारण जितने पैसे थे दे दिए। बोला और लाओ। आत्मदेव जी से कहा, आत्मदेव जी ने कहा, बेटा सब तो तूने जुआ शराब में उड़ा दिया, बचा ही कहां है? जब नहीं दिया, धुंधकारी ने अपने बूढ़े बाप को जो बुढ़ापे में मारा है ना, आत्मदेव जी को अपनी नानी याद आ गई। आत्मदेव जी को लगा कि जब बेटा नहीं था तभी हम सुखी थे, बेटा मिल गया और ऐसा नालायक मिला, इससे अच्छा तो नहीं था, वो अच्छा था। ऐसी संतान किस काम की जो अपने माँ बाप को मारती हो? आत्मदेव जी को बड़ी गिलानी हुई। आत्मदेव जी सब प्रकार से रोने लगे। तब उनके पुत्र श्री गौकर्ण जी ने आकर उन्हें समझाया। देखो, जीवन का सार समझा रहे हैं श्री गौकर्ण जी महाराज। गौकर्ण जी कह रहे हैं, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। ये शरीर हमारा, पिताजी आप कहते हैं ये मेरा पुत्र, ये मेरी पत्नी। अच्छा ये बताओ, मेरा एक सवाल आपसे, बताओ इस संसार में, इस जयपुर में, जयपुर के आपके घर में आपका क्या है? आपका, आपके घर में क्या क्या है? जो जो आपका है उसका नाम बताओ।
आपके घर में आपका जो है उसका नाम बताओ। मैया आप बताओ। मैया, ओ मेरी माँ बताओ, आपके घर में आपका जो है उसका नाम जल्दी से बताओ। क्या क्या है? क्या क्या है मेरी माँ? आपके घर में आपका क्या क्या है? पीछे वाले भैया बताओ, ये भैया बताएंगे इस तरफ वाले। आपके घर में आपका क्या क्या है? आपका बेटा आपका है, आपकी बेटी आपकी, आपका पति आपका है। अच्छा, ये जो आपका बेटा है ये आपका ही है? हाँ सही। अच्छा, आप कहते हैं ये बेटी हमारी है, ये बेटा हमारा है। मुझे एक बात बताओ कि आपके बेटा और आपकी बेटी में आपका कितना योगदान है? आपने केवल अपने पेट में 9 महीने रखा है, इसलिए आप दावा ठोकती हो कि ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, जबकि आपने उस बच्चे के आंख कान हाथ मुंह लगाए नहीं हैं। क्या जयपुर की किसी माँ ने अपने बच्चे के हाथ मुंह लगाए हैं? हड्डियां आपने डाली हैं उसको? पेट पीठ आपने बनाई है? कान आंख नाक आपने बनाई है? क्या बनाया आपने? आपके बच्चे के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसे आपने बनाया? मैया, ओ मेरी माँ, आपके बेटे के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जिसे आपने बनाया है, आपने सेट किया है? बताओ, उस अंग का नाम बताओ। बोलो मेरी माँ, ओ मेरी मैया, बोल दो। मैया बताएंगी? ओ पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ, बताओ आपके बेटे में वो कौन सा अंग है जिस अंग को आपने सेट किया है? है कुछ? है कुछ? पीछे वाली मैया, है कुछ? नहीं। इसका मतलब कि वह बेटा आपका नहीं है। उसकी आंख किसने लगाई है? जोर से बोलते चलना। बेटे की आंख किसने लगाई? जोर से। कान किसने लगाए? लीवर किडनियां किसने सेट की? हड्डियां किसने डाली? खून किसने भरा? दिल किसने बनाया? सब ईश्वर ने। तो क्या उसका कुछ शेयर नहीं रहा आपके बच्चे में? आपका कितने % शेयर है आपके बच्चे में? एक माँ का और एक बाप का कितने % शेयर है आपके बच्चे में? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बाप का % है ओनली 1%। बाप का शेयर 1% है और माँ का शेयर 2%। हर बेटे में बाप का शेयर कितने % होता है? ओनली 1% और माँ का शेयर 2%। अब कितना बचा? 97% बचा। 97% शेयर आपके बच्चों पर भगवान का शेयर है, ईश्वर का शेयर है आप पर, हम पर। आंख पांव हाथ कान पूरा बॉडी ईश्वर ने डिजाइन किया है। पिता और माँ का 1% और 2% शेयर है। 3% निकाल दो तो 97% शेयर ईश्वर का आपके बच्चों पर है। तो आप झूठे माँ बाप हो आपके बच्चों के। आपके बच्चों के सच्ची माँ बाप तो भगवान है, श्री गोविंद देव जी हैं, ठाकुर जी हैं। हम सबके माई बाप कौन? त्वमेव माता। इसलिए हम लोग गाते हैं, माते पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी, तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तो सब कुछ किसका है मेरी माँ? हमारा क्या है? हमारा क्या? हे गोविंद सब आपका है।
ये परिवार आपका, बेटी आपकी, बेटा आपका, यहां तक कि बेटा बेटी छोड़ो, ये जो शरीर है आपका, ये किसका है? ये शरीर किसका है मेरी माँ? ये जो आपका शरीर है किसका है? आपका। यदि आपका शरीर था तो आप लोग जब मरे थे तो अपना शरीर लेकर क्यों नहीं गए? आपके बाप दादे जो मर गए हैं, क्या वो लेके गए हैं? इसका मतलब ये शरीर भी आपका, ये भाड़े का है, ये भी यहीं रह जाएगा। क्यों मैया? सही है। ये शरीर किसका है? जोर से। भाड़े का, किराए का। इसलिए कहता हूं, ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले आएगा नोटिस, जमानत न होगी, गर तेरे पल्लू अमानत न होगी, होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। ये शरीर भी हमारा नहीं है। आप लोग जब यहां से जाओगी मैया तो शरीर छोड़ के जाओगी ना। आपके बाप दादे जब गए तो कैसे गए? शरीर लेके गए, यहीं छोड़ जाएगा। इसका मतलब ये शरीर भी हमारा, जब शरीर हमारा नहीं, आंखें हमारी नहीं, ये आंखें भी हमारा साथ छोड़ देती हैं, कम दिखने लग जाता है, कमर भी साथ छोड़ रही है, हाथ पांव भी दर्द ज्यादा करने लगे धीरे धीरे साथ, ये शरीर भी एक दिन साथ छोड़ देता है। इसलिए ये शरीर भी अपना नहीं। जब ये शरीर हमारा ना हो सका जिस पे हम रहते हैं, तो ये संसार हमारा कैसे होगा मेरी माँ? यही तो माया है। जो आपका है नहीं वो आपका सा दिखाई पड़ता है और आप इसी माया में पड़े रहते हैं। जो आपका था ही नहीं, है ही नहीं, आप उसके पीछे पड़े हैं और यही है दुख का कारण। चलो एक बात सुनाता हूं, सुनो। मछली पकड़ने वाला जो होता है वो कैसे मछली पकड़ता है? एक धागा लेता है, धागे में एक पैना सा तार, कांटा लगाता है, उसमें मांस का टुकड़ा डालता है या फिर आटे की गोली और उसे पानी में डाल देता है। मछली को क्या लगता है कि मेरा खाना है, मेरा भोजन है ना? मछली जाती है और मछली उस आटे को खाती है तो आटे का स्वाद तो आया नहीं, कांटे का दर्द चालू हो गया। आटे का स्वाद आया ही नहीं और कांटे का दर्द चालू हो गया। अरे मछली, तुझे इतनी तो अक्ल होनी चाहिए थी कि मांस और आटा होता तो जमीन में होता ही ऊपर लटक रहा है, मतलब खतरा है। अब तो जितनी तो अक्ल नहीं है, तेरी जिह्वा पर कंट्रोल कर लेती तो तू मारी ना जाती। तेरी जिह्वा पर कंट्रोल कर लेती तो मछली तू मारी ना जाती। जो मछली का था ही नहीं, मछली उसे खाने पड़ी, निकल पड़ी तो मारी गई। बस वही है कि आप भी जो आपका था नहीं, आप उसे अपना अपना कह रहे हैं, तो स्वाद के चक्कर में आप जाते हैं तो आटा तो मिलता नहीं है, कांटा मिल जाता है। आपको शरीर से इतना मोह हो जाता है कि अंत में जब शरीर काम करना छोड़ता है तो यही शरीर जो आपको पहले सुख देता था, अंत में यही शरीर रुलाता है। यहाँ दर्द वहाँ दर्द। जवानी में शरीर सुख देता है और बुढ़ापे का शरीर दुख देता है। कुल मिलाकर यही सुख है और यही दुख है। इसलिए ना सुख की आदि बनो ना दुख में उलझो, ये मानो ये अपना है ही नहीं, ये माया है ईश्वर की। मछली को समझाओ कोई, वो आटे के चक्कर में ना पड़ा करे, कांटा लग जाएगा।
आप भी संसार के सुखों में ना उलझा करो, यही सुख आपके दुख का कारण बनते हैं। हाँ, ये है ही नहीं अपना। आप कहते हो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। तुम्हारे बाप दादों का कुछ ना हो पाया, तुम्हारा हो जाएगा। देखते सब हो, मानते नहीं हो, हम क्या बताएं। आप बताओ, जयपुर में लाखों लोग, जब से जयपुर बसा है तब से लाखों करोड़ों लोग आके चले गए। जयपुर की एक मुट्ठी माटी लेके गए हो तो बताओ, एक रत्ती सोना लेके गए हो तो बताओ। कुछ तुम्हारे बाप दादे ले गए, कुछ तुम समेट रहे हो, क्या ले जाओगे? इसलिए पकड़ो मत, छोड़ो संसार को। पकड़ना है तो भगवान के श्री चरण पकड़ लो, है ना। सार यही है। चाहे आप ये आज समझ लो, अगले साल समझना, 50 साल बाद समझना, या कभी मत समझना। ये जिंदगी एक किराए का घर है, किराए की झोपड़ी है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जिंदगी किराए की है। और मौत की शहजादी जब आएगी, तब ना सोना काम आएगा, ना सोना काम आएगा, ना चांदी आएगी। जिंदगी उसका ऋण नहीं भूलता कि इन्होंने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, मैं तो सारी जिंदगी इनकी सेवा करूं तो ना चुका पाऊं। ये भाव होना चाहिए। और ये भाव तब होगा जब आपके अंदर धर्म ज्यादा होगा। धर्म की मात्रा है तो आप उसका एहसान मानेंगे। कई लोग एहसान नहीं मानते, इसका मतलब उसके अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए मेरी माँ, सबके अंदर धर्म की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। आप लोग कहते हो ना, हम सबके संग अच्छा करते हैं, हमारे संग बुरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि आजकल के लोग धर्म नहीं जानते, धर्म को भूल गए हैं। धर्म को याद रखा होता तो वो कभी अच्छा करने वाले के संग बुरा ना करते। कुत्ता भी नहीं करता बुरा। मैं वृंदावन में ये बात जानता हूं। मेरे वृंदावन के जो बंदर होते हैं ना, वो लोगों को बहुत, कई बार किसी का चश्मा ले जाते हैं, किसी का मोबाइल ले जाते हैं, है ना, किसी को कई बार काट भी देते हैं। लेकिन मैं सालों से, कई साल हो गए मुझे बंदरों के बीच में रहते। मैं रोज बंदरों को केला, रोटी, चना खिलाता हूं, उनके बीच में बैठता हूं। आज तक मुझे खरोंच नहीं मारी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि ये मेरा हितैषी है, ये मुझे खिलाने आया है। वो बंदर होके भी जानते हैं। बोलो हाँ या ना। लेकिन आज का इंसान ऐसा है कि आप जिसे खिलाएंगे वही आपको गालियां देने लग जाएगा। मतलब जानवरों से इंसानों का व्यवहार आज बुरा होता चला जा रहा। क्यों? क्योंकि उन जानवरों में भी कुछ मात्रा धर्म की बची है, पर आज के इंसानों में तो वो धर्म बिल्कुल शून्य होता चला जा रहा है। और ये बहुत दुखद है। मेरी माँ, आप अपने बच्चों के अंदर धर्म का बीज बोना, धर्म होना आवश्यक है। अरे धर्म होगा, जिस बेटे के अंदर धर्म ज्यादा है वही अपनी माँ की आरती उतारता है। जिस बेटे के अंदर का धर्म शून्य हो गया, मर गया, वही बेटे तो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं, निकाल देते हैं। आज वृंदावन में 260 माताएं रहती हैं गौरी गोपाल आश्रम में। ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल आश्रम है वृंदावन में, जहां वृद्ध माताएं रहती हैं। वो माताएं जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं, वो माताएं आती हैं हमारे पास, कहती हैं बेटा हमें रख लो। हमने कहा माँ क्या हुआ? बोले बेटे ने निकाल दिया। जयपुर की भी कुछ माताएं हैं वहां पर, बेटों ने निकाल दिया है घर से। राजस्थान की लगभग 25 से 30 माताएं हैं,
बेटों ने निकाल दिया है घर से। बेटा कहता है, बहू ने कह दिया चाहे माँ को रख लो चाहे हमें रख लो, तो बेटा तो है ही योनी लंपट, उसने माँ को निकाल दिया। निकाल दिया अपनी माँ को। ऐसे बेटे जो अपनी माँ को घर से निकाल दें, ऐसे बेटे जिसने माँ पर अत्याचार किया, सताया, जिस माँ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी माँ को बेटे ने घर से बाहर का रास्ता दिखाया। कौन हो सकता है ये बेटा? जिसके अंदर धर्म ज्यादा है वो बेटा तो ऐसा नहीं हो सकता। ये वही बेटे हैं जिनके अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए मेरी माँ, 1 डिग्री कम रहेगी आपके पास तो चलेगा, पर धर्म कम ना हो, धर्म तो खचाखच भरा हो आपके अंदर। जीवन में धर्म बहुत जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षिता। तो आप अपने बच्चों को किसका पाठ पढ़ाएंगे? जोर से, जोर से। धर्म का। धर्म क्या है? सत्य बोलना धर्म है। बताओ बच्चों को कि बेटा सत्य बोलना धर्म है, दया करना धर्म है, परहित करना धर्म है, समाज की सेवा करना धर्म है, परोपकार करना धर्म है, समाज में कथा सुनना धर्म है, माँ बाप की सेवा। पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाओ, पर धन कमाते हुए अपने आप को धर्म से जोड़ करके रखो, फिर देखो जीवन का लाभ। जोड़ करके। मेरी मां, राजा परीक्षित की सदगति हो गई। तराजू बांधी इंद्र ने तौल कर देखा, भागवत जी का पलड़ा भारी। भागवत जी से श्रेष्ठ कुछ नहीं। भागवत से जो ज्ञान आपको मिलेगा वो ज्ञान आपको कहीं नहीं मिल सकता। इसलिए सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रतम। भागवत सबका सार है। भागवत सुन लिया तो वेदों पुराणों को सुन लिया, सब सुन लिया। हर वेद हर पुराण को सुनने का फल मिलता है। एक बार नारद जी सारे तीर्थों के भ्रमण के लिए निकल पड़े, शांति मिलेगी, पर कहीं नहीं। सारे तीर्थों में गए नारद जी महाराज, पर कहीं शांति नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। कह दिया कि सत्यम नास्ति तपः शौचम। आज के युग में सत्य तो है ही नहीं, सत्य का मानो नाश हो गया। सत्य बोलने वालों की संख्या कम है, क्योंकि जहां धर्म, अच्छा सुनो, जहां धर्म कम होता चला जाएगा वहीं विनाश होता चला जाएगा। जहां धर्म ज्यादा है वहां सब प्रकार की समृद्धियां हैं, सुख शांति सब कुछ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। पैसा किनके पास ज्यादा है? बोलो। जो ज्यादा, आज देखो, आप लोग कहते हैं कि महाराज जी हमारा पड़ोसी है, बड़ा पापी है, पर बहुत पैसा है उसके पास। सुनो, वो आज पापी है, पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, जिस पुण्य के कारण उसे धन मिला है। वो आज नहीं कर रहा है तो अगले जन्म में ना करने का भी फल मिलेगा। परंतु ये सत्य है कि धन उन्हीं को मिलता है जिनके हृदय में धर्म होता है। धर्मात्मा ही धनी होता है। यदि धर्मात्मा नहीं है तो धनी हो नहीं सकता। यदि आप धर्मात्मा नहीं है और धनी है तो फिर आपके पिछले जन्म का वो पुण्य आपको मिल रहा। पिछले जन्म में आपने कोई पुण्य किया होगा, उस धर्म से इस जन्म में धन मिला है। आज जिनके पास धन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास धर्म कम है। अब धर्म बढ़ाइए तो धन बढ़ेगा। सुदामा जी ने सारी जिंदगी धर्म नहीं छोड़ा तो अंत समय उन्हें धन मिला कि नहीं?
भगवान के घर माना कि ईश्वर के घर मेरी मां देर तो है। ईश्वर के घर क्या है भाई मैया? भगवान के घर थोड़ा सा देर है, अंधेर नहीं है। ईश्वर के घर क्या है मेरी मां? देर है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर की चक्की धीरे धीरे चलती है, चलती जरूर है। ईश्वर फल देर से देते हैं, देते जरूर हैं, देर है, अंधेर नहीं है। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। ईश्वर देना जानते हैं। बस आपको चाहिए कि आप धर्म से जुड़े रहें और किसी भी हाल में आपका धर्म ना छूटे। धर्म अर्थ, जहां धर्म है वहां अर्थ है। धर्म अर्थ, और जहां अर्थ है वहां काम, सारी कामनाएं पूरी होंगी। और जहां कामनाएं पूरी हो गई फिर वहां मोक्ष का अधिकारी हो जाता है व्यक्ति। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष। एक पहले नंबर पर क्या है? पहले नंबर पर क्या है? जोर से। पहले नंबर पर धर्म, दूसरे नंबर पर अर्थ। धर्म अर्थ, अर्थ मीन्स पैसा। जिसके जीवन में धर्म होगा उसी के जीवन में क्या होगा? अर्थ। पांडव धर्मात्मा थे तो उनके पास अर्थ भी था। और दुष्ट दुर्योधन दुष्ट था, गलत रास्ते पर था, तो जो धन था भी वह भी नष्ट हो गया। रावण की सोने की लंका थी। राम जी 14 साल घास की कुटिया पे रहे और रावण सोने की लंका में रहता था। रावण के पास, अच्छा बताओ, रावण के पास धर्म था कि राम के पास धर्म था? जोर से मेरी मां। धर्म किसके पास था? राम के पास या रावण के पास? राम के पास भी एक पराई नारी आई थी और रावण के पास भी पराई नारी थी। फर्क इतना था कि राम के पास जब पर नारी आई सूर्पनखा तो राम जी ने उसे विदा कर दिया। हम तो आपको अपनी माँ के तुल्य देखते हैं, यहाँ से चली जाओ। और रावण और राम में यही अंतर है कि राम के सामने कोई पर नारी आ जाए तो राम जी उसे माँ कहकर प्रणाम करते हैं, और रावण के सामने आ जाए तो रावण उठाकर अपनी लंका ले आता है। इससे पता चला कि राम के पास रहने को घर नहीं था पर उनके जीवन में धर्म था। और रावण की लंका सोने की थी पर उसके जीवन में धर्म नहीं था। तो जिसके जीवन में धर्म था उसके पास कुछ नहीं था तो भी सब कुछ मिल गया, और रावण के पास सब कुछ था, धर्म नहीं था तो सब कुछ नष्ट हो गया। 1 लख पूत 1.25 लाख नाती, जिसके घर पर दिया ना रहा ना को कुल रोब निहारा। रावण को जब रावण मरा तो रोने वाला क्यों नहीं था? क्योंकि रावण के पास धर्म नहीं था। तो जीवन में क्या होना चाहिए मेरी मां? जोर से, पीछे वाली मैया, धर्म होना चाहिए। और धर्म होगा तो अर्थ होगा, धर्म है तो पैसा होगा। इसलिए जीवन को धर्ममय बनाओ, धर्म के रास्ते पर चलो। धर्म के रास्ते पर चलने वाले के जीवन में कभी अर्थ की कमी नहीं हो सकती, अर्थ की कमी हो ही नहीं सकती। धर्म फिर अर्थ, धर्म करोगे अर्थ आएगा, और अर्थ से कामनाएं पूरी होंगी, और कामनाएं पूरी हो गई तो आप मोक्ष के अधिकारी हो जाएंगे। लेकिन आजकल लोग धर्म को जानते नहीं, मानते नहीं, केवल पैसे के लिए भाग रहे हैं। तो भाई धर्म के बिना पैसा होगा, आएगा कहां से? छत को, अच्छा ये बताओ, जब आप नया घर बनाते हैं तो पहले कॉलम खड़े करते हैं, खंबे खड़े करते हैं कि डायरेक्ट छत डालते हैं? पहले क्या करते हैं? पहले कॉलम खड़े करेंगे ना, खंबे, पिलर। पहले कॉलम खड़े होंगे, खंबे खड़े होंगे, फिर उस कॉलम पर छत रेस्ट करेगी। डायरेक्ट छत कहां डालेंगे? तो जो कॉलम है वही धर्म है, और जो छत है वही अर्थ है। अर्थ को थामने के लिए धर्म चाहिए। अर्थ आ भी गया और आपके पास धर्म नहीं है तो वो टिकेगा कहां? बिना कॉलम की छत जमीन पे आ जाएगी। क्यों जी? यदि कॉलम कमजोर हैं, आपके कॉलम कमजोर हैं
तो छत आपने डाल भी दी तो वो नीचे आ जाएगी, धराशायी हो जाएगी इमारत। यदि आपके पास पैसा आ भी गया और आप धर्म नहीं जानते, धन को धर्म से नहीं जोड़ते, तो अपने आप आपका धन धराशायी कर देगा, सुरा सुंदरी में आपको लगा के नष्ट कर देगा। जैसे रावण के धन ने, रावण के अभिमान ने उसका सर्वनाश करा दिया। यही है, धन आता है, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और सर्वनाश हो जाता है। इसलिए धन आए तो धर्म चाहिए। इसलिए कहता है ये दास कि आप लोग भी गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में जो हमारी माताएं रहती हैं, आप भी उन माओं की सेवा से अपने आप को जोड़ें। आप भी उन माओं की सेवा से अपने धन को जोड़कर, उस धन को धर्म से जोड़कर पावन करें। गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है, आप भी अपनी ओर से एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाएं। आप भी अपने धन को परोपकार से जोड़ें। वृंदावन में सवेरे से लेकर शाम तक गौरी गोपाल जी की रसोई चलती है, जहां लगभग 30,000 लोग रोज भोजन करते हैं, वो भी निःशुल्क। 30,000 लोग। कभी आप आएंगे, बोलने में अच्छा नहीं लगता, आप कभी आएंगे तो दर्शन होगा। सुबह 8 बजे से लेकर भारत में सबसे बड़ी रसोई हो गई है 5वें नंबर की। सबसे बड़ी रसोई जगन्नाथ जी की, दूसरी रसोई तिरुपति वाला जी की, तीसरी रसोई गोल्डन टेम्पल पंजाब की है ना, अमृतसर की, और चौथी रसोई एक जगह, और 5वीं रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई, जहां सुबह से शाम तक नित्य प्रसाद चलता है। सबको भरपेट, कोई आए सबको प्रसाद मिलता है। आप में से भी शायद कभी कोई आया हो वृंदावन, तो आपने भी प्रसाद पाया हो। आप लोग आए थे तो आप भी आइए, कभी आपको हम निमंत्रित कर रहे हैं, आप भी वृंदावन आइएगा और गौरी गोपाल जी की रसोई का, वहाँ हमारी जो माताएं रहती हैं उनका दर्शन कीजिएगा। और जो रसोई चलती है, साधु सेवा चलती है, नित्य संत सेवा वहाँ होती है। हजारों संत रोज प्रसाद पाते हैं। सुबह से शाम तक ये सेवाएं निरंतर होती हैं। रोज हजारों संत भोजन लेते हैं। ये रसोई का आप दर्शन कर रहे हैं, जहाँ संत नित्य हजारों संत आते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। आप भी अपने बच्चों के नाम से शादी की सालगिरह पर एक दिन की रसोई सेवा अपनी ओर से, अन्न क्षेत्र अपनी ओर से बंटवा सकते हैं। प्रिय भक्तों, एक बार जब राजा परीक्षित जब कथा सूत जी महाराज ने शानुकादियों को सुनाई कि भागवत की महिमा ऐसी कि तराजू बांधी गई तो भागवत जी का पलड़ा भारी था। उसी समय नारद जी सारे तीर्थों का भ्रमण करने निकले, तो नारद जी ने भी भागवत सुनी। नारद जी एक बार समस्त तीर्थों में भ्रमण करने निकले, सारे तीर्थों में गए, पर शांति ना मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोष कार्यक्रम, शांति का अनुभव नहीं था। तब नारद जी वृंदावन आए, वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य को देखा, उनकी उदासी देखी। उनकी उदासी दूर करने के लिए भागवत जी सुनवाने का संकल्प लिया, और सनकादियों ने जो हरिद्वार की पावन धरती पर भागवत सुनवाई, भागवत सुनते ही भक्ति ज्ञान वैराग्य का सारा दुख समाप्त हो गया, भागवत सुनने मात्र से। अब यहां एक सवाल है, कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत सुने और तर जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं है। क्या जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा व्यक्ति भागवत सुन के तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। कोई तरा? हाँ। ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारिरता विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाता। अच्छा, कोई तरा? एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। आत्मदेव नाम के पंडित जी थे। उन पंडित जी की पत्नी धुंधली, कोई संतान नहीं थी। आत्मदेव जी बड़े दुखी रहा करते थे कि हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं है।
अच्छा, जिसके बेटा नहीं होता ना, वो बड़े दुखी हुआ करते हैं, बड़े परेशान रहते हैं, हमारे बेटा नहीं है, बेटा नहीं। अच्छा, मेरा मानना ये है कि बेटा बेटी के लिए रोना नहीं चाहिए। इस संसार में हमारा जन्म बेटा पाने को लिए हुआ ही नहीं। बच्चे पाना तो सूअर भी बच्चे पा लेते हैं, कुत्तों के भी बच्चे हो जाते हैं। तो बच्चे पाने के लिए हम यहाँ आए ही नहीं, हम यहाँ तो केवल अपना मानव तन सुधारने के लिए आए हैं। ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं मिलेगा, उसे संवारने आए हैं। अच्छा, जिस महिला को बेटा नहीं होता उसे पड़ोसन लोग बड़ा ताना मारती हैं, अरे आपके तो बेटा नहीं है। क्या क्या कहती होंगी आप लोगों की भाषा में, थारी बहू के तो बेटे ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, यदि किसी के बेटा ना हो रहा हो तो क्या इसमें उस महिला का कोई दोष है? बोलो, क्या उसके पति का दोष है या उसके भाग्य का दोष है? किसे दोष देंगे आप? किसी महिला के बेटा नहीं हुआ, माना कि, तो समाज या तो स्त्री को दोषी ठहराता है या पुरुष को दोषी, या भाग्य, हमारे तो भाग्य में ही नहीं था। लेकिन एक बात बताऊं मेरी मां, ना तो स्त्री को दोष लगाओ, ना पुरुष को दोषी ठहराओ, ना तो भाग्य को दोष दो, बल्कि आप ये मानो कि विधाता जो कर रहे हैं उनके हर कर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई होती। बताओ, मीराबाई के बेटा था या नहीं? आप तो राजस्थान के हैं, आपसे अच्छा भला मीराबाई को और कौन जानेगा। यहां रहकर भी कोई मीरा को ना जाने तो दुर्भाग्य है। बताओ, मीराबाई के बेटा था कि नहीं था? नहीं था, नहीं था। तो क्या मीराबाई के बेटा नहीं था तो क्या वह अभागिन स्त्री थी? नहीं। तो जब मीरा के बेटा नहीं था तो वो अभागिन नहीं थी, तो आपके बेटा नहीं है तो आप अभागिन कैसे हो गई? इसका मतलब है कि बेटा निर्णय नहीं करेगा कि आप भाग्यवान हो या अभागिन हो, आपकी भक्ति निर्णय करेगी कि आप कितने भाग्यशाली हैं और कितने अभागी हैं। अभागी कौन है? वो लोग अभागी हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज विषय हो ही अनुरागी। रामचरितमानस में लिखा है कि जो भगवान को छोड़कर संसार में उलझे हैं वो अभागी हैं, और जिनका मन भगवान में लग गया वो भाग्यशाली हैं, चाहे उनके बेटा होए ना हो। अरे, हृदय में पुत्र की कामना है, यदि भगवान की कामना जाग जाए तो वह नारी अपना लोक परलोक सवार लेगी। बेटा हो जाने से आवश्यक नहीं है कि आप परम धाम को पहुंच जाओगी। आपका मानव तन सफल हो गया, लेकिन भगवान को पाकर मानव तन सफल हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ, बेटे के लिए जितना आप रोती हो मेरी माँ, बस उतने ही आंसू यदि भगवान के लिए कोई बहा ले तो आप भी परम सौभाग्यशाली महिला बन जाओ। पर क्या विडंबना है, संसार में रह करके व्यक्ति संसार के लिए तो रोता है, बेटा बेटी के लिए रोता है, पता नहीं भगवान के लिए क्यों नहीं रोता। एक लौती वो मीरा थी जो गोविंद के लिए रोया करती थी। हैरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। क्या बताऊं, मेरा दर्द कोई नहीं जानता। किसी ने कहा, मीरा कौन सा दर्द है तुझे, कहाँ पीड़ा हो रही है? बोले, कैसा इलाज कराऊं? बोले, दर्द कैसा है? बोले, दर्द तब ठीक होगा, बोले जब वैद्य सांवरिया होए, जब खुद गोविंद वैद्य बन के आवे और वो मेरा इलाज करें, तब मेरा दर्द कुछ कम होगा। मेरी बीमारी भी कृष्ण है और मेरा इलाज भी कृष्ण है।
इसलिए मेरी माँ, वो मीरा तो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे घर की है, उस मीरा से क्यों नहीं सीख लेती हो? उस मीरा ने ये नहीं कहा अरे मेरे बेटा नहीं है, भगवान मैं तेरी इतनी पूजा करती हूं, तूने मुझे बेटा नहीं दिया। मीरा ने बेटे के लिए कभी रोई ही नहीं। वो जानती थी कि मेरा जन्म बेटे को पाने नहीं हुआ, मेरा जन्म तो भगवान को पाने के लिए हुआ है। ये ज्ञान उसे था, इसलिए उसने अपने नाम को अमर कर लिया। जाकर भी वो जीवित है हम सबके हृदय में। इसलिए ऐसी परम भक्तिमती मीराबाई के श्री चरणों में बारंबार नमस्कार करो और सीखो। रोना है तो जगत के लिए क्यों, जगन्नाथ के लिए क्यों नहीं? जगन्नाथ के लिए क्यों नहीं? इसलिए किसके लिए रोएंगे मेरी मां? मौत की सहजादी जब आएगी, इसलिए कहता हूं, पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। पर खोल रे, पर खोल, ये जो माया का बंधन है इसे खोल लो। और पर खोल रे पंछी तू पिंजड़ा तोड़ के उड़ जा, माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सज धज कर मौत की, सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। आप बताओ माटी के हो कि सोने के हो? हम किसके हैं? हम मिट्टी की काया है ना, और मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन माटी, आप खुद माटी के हैं, पर सपना रखते हो कि हम सोने की थाली में खाएं। क्या तुम सोना हो? इसलिए माटी के हो और माटी में मिलोगे। लंका भले तुम्हारी सोने की हो। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे। कितना सा आदमी हो अरमान, आपकी इच्छाएं आपको रुलाती हैं। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तू सोने के सब सामान है तेरे। मिट्टी की काया, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छे किए तूने करम तो पाया मानुष तन, क्यों पाप में और पाप की क्यों ओर तेरा भटक रहा ये मन। ये पाप की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। इसलिए ये जिंदगी थोड़ी है। आत्मदेव जी का ज्ञान
जब गौकर्ण जी का ज्ञान आत्मदेव जी को मिला कि संसार में मेरा कुछ नहीं, आपका कुछ है मेरी मां, इसलिए यहां के लोगों को अपना ना मानो, भगवान को अपना मानो। मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे आप बोलो, जोर से बोलना है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरा कौन नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे, आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। धुंधकारी ने अपनी माँ अपने पिता को मारा, बेचारे पिता तो जैसे तैसे गौकर्ण जी ने ज्ञान दिया, समझ गए, भागवत जी का पाठ करके परम धाम गए। हम लोगों का कारण यही है, पहले बच्चे पैदा करते हैं, फिर बच्चों के मोह में पड़ जाते हैं, फिर बच्चे भले लाते हैं जूता मारे, फिर भी हम उनके पीछे पीछे भागते हैं। यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा मूल कारण है। तुम्हारा मन हटता ही नहीं, क्या करो? 100 जूता खा के भी तुम उन्हीं मोह माया में उलझे पड़े हो, निकलते ही नहीं मोह माया से। आज गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर गए, घर में अकेली मां को धुंधकारी ने बहुत मारा, बहुत सताया, बूढ़ी मां को, धुंधली को मारा। बेचारी मां इतनी परेशान हुई, कुएं में कूद के मर गई। अच्छा, मैं आपसे एक प्रार्थना करूं, ये बताओ, आप लोग तो अपनी मां को सताते नहीं है ना? आप में से कितनों की मां जीवित है? जिनकी मां है हाथ उठा लो, जिनकी मां जिंदा है तो बताओ, आप अपनी मां की सेवा करती हो? महिलाएं, जब हम आपको मां की बात करें तो आपकी मां मतलब सासू मां, आपकी मां मतलब, महिलाओं की मां मतलब सासू मां, क्योंकि आपकी जो मां है उसकी सेवा करने के लिए आपका भाई ऑलरेडी मौजूद है, आपका भाई और आपकी भौजाई। अब आपकी बची सास, चूंकि आपके माँ बाप ने आपको दान कर दिया है ना, कन्यादान, तो अब आप अपने माँ बाप की नहीं रही, अब आप सास की हो गई, पति की हो गई। तो आपकी माँ कौन हो गई? सासू माँ। तब आप अपनी सास की सेवा करती हो, और अपने पति से बोला करो कि आप भी अपनी माँ की सेवा करो। हाँ, यदि आपका भाई नहीं है तो फिर आप अपनी माँ की जिम्मेदारी पूरी उठाओ। फिर आपकी 2 माँ हो गई, एक सासू माँ और एक जन्म देने वाली माँ। यदि भाई नहीं है आपका तो फिर जिम्मेदारी पूरी आपकी है कि आप उस माँ की सेवा करें, पूरा शुरू से अंत तक। और भाई है तो फिर भाई संभालेगा, आप अपनी सासू माँ को संभालो। आप सभी माताओं से मेरी विनती है कि आप अपने पतियों से जरूर कहा करो कि अपनी माँ की सेवा करो। आप सेवा नहीं करेंगे तो फिर आपकी सेवा कौन करेगा? आजकल पत्नियां पता पति से क्या कहती हैं? कुछ पत्नियां बोलती हैं, या तो अपनी माँ की सेवा, या तो अपनी माँ को घर में रखो या हमें रखो, मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो। अब बताइए, कुछ पत्नियां अपने पति से ये शर्त रखती हैं कि या अपनी माँ को रखो या हमें रखो। तो बताओ, क्या ये शर्त सही है स्त्री की? उत्तर दो मेरी माँ। नहीं। जो पत्नी अपने पति से ये शर्त रख देती है कि या अपनी माँ को रखो या हमें रखो, ऐसी स्त्री घोर नरक जाएगी, कई जन्मों तक नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा। क्यों? पहली बात तो आप भी नरक जाओगी, दूसरी बात आप एक बेटे से उसकी माँ की सेवा का अधिकार छीन रही हो, तो ये डबल पाप है। बताइए, एक पुत्र का धर्म क्या होता है? उत्तर दीजिए, माँ की सेवा करना या माँ का अपमान करना? एक पुत्र का धर्म क्या होता है? जोर से पीछे वाली मैया बोलेंगी, माँ की। तो आपका पति, यदि आपका पति अपनी माँ की सेवा नहीं करता
तो क्या आपको बोलना नहीं चाहिए कि आप ये पाप कर रहे हैं, सेवा करो तो पुण्य मिलेगा? सेवा का ही फल मेवा के रूप में मिलता है। करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा, नहीं करोगे सेवा नहीं मिलेगी मेवा। इसलिए हर नारी का धर्म है कि आपका पति यदि रास्ता भटक गया है तो उसे सेवा में लगाओ। अरे माँ की सेवा करो, माँ मंदिर है, माँ भगवान है, माँ से बड़ा कोई नहीं। इसलिए आपको, आपकी कितनी माँ है ये बताओ? अब भाई हूं तो ये आपकी सदगति कैसे हो गई? बोले भागवत सुनने के बाद, भागवत सुनकर सदगति हो गई। धुंधकारी परम धाम को चला गया और भागवत से सदगति हो गई, ये मैसेज देकर गया। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुनने से सबकी सदगति हो जाती है, कोई भी क्यों ना हो। गौकर्ण जी ने दूसरी बार भागवत जी का आयोजन किया, सबने बड़ी श्रद्धा से भागवत सुनी, बड़ी श्रद्धा से भागवत सुनी। दूर दूर से लोग आए और अब की बार तो भगवान ने प्रकट होकर सबको परम धाम दिया और गौकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया। भागवत श्रवण करने की विधि क्या है? 7 दिन कथा श्रोता कैसा हो, वक्ता कैसा हो? कथा सुनने वाले श्रोता हो, केवल कथा सुनाने वाला वक्ता हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा, ऐसा वक्ता हो। अच्छा, और 7 दिन हो सके तो बड़ी सावधानी से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कथा सुनना चाहिए, आहार कम से कम लेना चाहिए और जिस प्रकार हो सके जिस प्रकार शरीर स्वस्थ रहे उस प्रकार से रहकर कथा श्रवण करना चाहिए। नारद जी महाराज कथा सुन रहे थे, सनकादि सुना रहे थे, गदगद हो गए। वाह प्रभु, भगवान प्रकट हो गए। वीणा लेकर नारद जी ताता थैया करके नाचने लगे और इस प्रकार भागवत जी सबने सुनी। धुंधकारी परमधाम को गए, गौकर्ण जी गए, भगवान नारद जी को दर्शन सनकादियों के द्वारा प्रकट हुए। ठाकुर जी भागवत जी के मध्य सबने कीर्तन खूब किया और सब भगवत धाम को गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। जन्म आदि यस्य जन्माद्यस्य, जिस परमात्मा के द्वारा यह सृष्टि उत्पन्न होती है वो परमात्मा जो सृष्टि का आधार है, वो परमात्मा जो सब कुछ जानते हैं। चार्थे सुभिज्ञः स्वराट, सब कुछ जानते हैं, ऐसे भगवान को सत्य स्वरूप मानकर हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सभी मेरी माँ शांति से बैठ जाओ। मेरी माँ जहाँ जगह मिल जाए वहीं बैठ जाओ और शांति से। कल से आप कथा में 2:30 बजे से पहले आ जाइएगा। जो जल्दी आएगा वो आगे बैठेगा, जो पीछे आएगा, जो बाद में आएगा वो पीछे बैठेगा। तो आपको आगे की जगह पाना है तो कल से जल्दी आइएगा। और कल से आप अपने पड़ोसियों को भी कथा में लाएंगे। कौन कौन लाएगा अपने पड़ोसियों को कथा में? 2:30 बजे के पहले आ जाइएगा तो आगे बैठने को मिल जाएगा। और सबको लाइएगा, अपने रिश्तेदारों को बताइए, जो नहीं आए वो टीवी पर सुने। आपने सबको सूचना दी कि हमारे जयपुर में कथा हो रही है? किस किस ने सबको सूचना दी? ठीक है, सब लोग बैठ जाइए। भागवत जी का प्रश्न क्या है वो सुनिएगा। मनुष्य का धर्म क्या है
यहां से भागवत जी स्टार्ट होती है। मनुष्य का धर्म क्या है? तो आप में से कितने लोग मनुष्य हैं, पहले ये कन्फर्म करा दो हाथ उठा के। बेटा गेट लगाओ मत, खुले रहने दो। जब पूरा भर ही गया तो जो जहां बैठे फिर बैठते रहेंगे, उसे लॉक ना करना, ठीक है? किनारे कर दो गेट को, खुले रहने दो। अब सुनो कि हमारा धर्म क्या है। आप बताइए, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि आपका धर्म क्या है? बताओ आपका धर्म क्या है? हाथ उठा के जो जानते हैं वो बताएंगे, बोल के बताओ आपका धर्म क्या है, जोर से। हमारा धर्म है सत्य बोलना, दया करना, परोपकार करना, ये हमारा धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हमारा धर्म है सत्य बोलना, इसलिए हमें क्या बोलना चाहिए सदा? मेरी माँ मैया जी क्या बोलना चाहिए आपको? सदा सत्यम ब्रूयात, सदा सत्य बोलो और मधुर बोलो। हमारा धर्म है सत्य। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण। दया धर्म का मूल है, दया ही धर्म है। राजा हरिश्चंद्र एक राजा थे। देखो आप लोग सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? पहले ये कंफर्म कराओ हमें। आप सत्य बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैया, ओ पंचायती मैया, हाँ सत्य बोलती हो आप? आप दिन में ज्यादा झूठ बोलते हैं कि ज्यादा सत्य बोलते हैं? क्या क्या ज्यादा? कोशिश ये करिए कि सत्य बोलें। अच्छा बोलो, सत्य बोलना अच्छा है कि झूठ बोलना अच्छा है? सत्य बोलना पुण्य है कि झूठ बोलना पुण्य है? सत्य बोलना ही पुण्य है, सत्य बोलना ही धर्म है। इसलिए प्राण चले जाएं पर धर्म ना जाए, इसकी रक्षा हमें करनी है। एक राजा थे, नाम था हरिश्चंद्र। उन राजा ने, देखो हमारे देश के राजा महाराजा धर्म के लिए कितना जागरूक थे कि अब कोई धन बना रहे और धर्म चला जाए तो धन का हम करेंगे क्या? बताइए, धन कीमती है कि धर्म कीमती है? किसकी कीमत ज्यादा है, धर्म की या धन की? जोर से। धर्म ही हमारा धन है। इसलिए प्राण जाएं तो जाएं पर धर्म ना जाए। राजा हरिश्चंद्र, उनकी पत्नी तारा, उनके पुत्र रोहित, एक बार उन्होंने अपना सारा राज्य दान कर दिया है, ऐसा सपना देखा। सवेरे ऋषि आ गए तो उन्होंने सच्ची दान कर दिया। संत ने कहा दान तो कर दिया है, दक्षिणा तो दे। अब दक्षिणा देने के लिए कुछ था नहीं, तो कहा कि लाओ कुछ। राजा हरिश्चंद्र को नगर से निकलना पड़ा। उनके राज्य में काम मांगा उन्होंने, पर काम ना मिला। अंत में काशी की बाजारों में जाकर के राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेचना चाहा। पत्नी तारा ने कहा महाराज जब तक मैं हूं, मैं आपके धर्म की रक्षा करने में आपका सहयोग करूंगी। और तारा ने अपने आप को बाजार में बेचा, 500 स्वर्ण मुद्राओं में बेचा। पुत्र रोहित ने अपने आप को बेचा और अंत में राजा हरिश्चंद्र ने अपने आप को बेच दिया। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं छोटा सा, कि राजा हरिश्चंद्र बाजार में क्यों बिके थे? किसके लिए बिके थे? जोर से। राजा हरिश्चंद्र बाजार में क्यों बिके थे? किसके लिए? धर्म के लिए। पत्नी क्यों बिक गई? पत्नी ने कहा, हरिश्चंद्र ने कहा आप जैसी पतिव्रता नारी मैं बेचूंगा, कैसे कल्याण होगा? तब तारा ने कहा था अपने पति से, स्वामी जी
पत्नी चली गई तो वापस आ जाएगी, पर धर्म चला गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए आज आपको पत्नी की नहीं, धर्म की रक्षा करनी चाहिए। किसकी रक्षा करनी चाहिए मेरी मां? किसकी? धर्म की। इसलिए भैया प्राण जाए पर धर्म ना जाए। पत्नी पुत्र परिवार सब बिक गए, धर्म को नहीं छोड़ा। राजा दशरथ जी, कैकेयी ने कहा राम को वनवास भेज दो। दशरथ जी कह सकते थे मैं तेरी बात नहीं मानता, कैकेयी क्या कर लेती? ना देते वचन, वचन दे दिया था मैं ये नहीं दूंगा, राम को वनवास नहीं भेजूंगा, पर नहीं, प्राण जाए पर वचन न जाए। मर गए पर धर्म को जाने नहीं दिया। ये शिक्षा है हमारे लिए। जो आप 2-2 रुपए के लिए झूठ बोल देते हैं, जरा जरा से फायदे के लिए झूठ बोल देते हैं। मैं झूठ बोल के 1 लाख रुपए कमा लूंगा ना मेरी माँ, तो 1 लाख रुपए मेरा 1 महीने 2 महीने में खर्च हो जाएगा। 1 लाख तो खर्च हो जाएगा, पर 1 लाख कमाने के लिए जो झूठ बोला है वो झूठ खर्च नहीं होगा, वो झूठ का फल भोगना ही पड़ेगा। इसलिए झूठ ना बोलो, सत्य की खेती करो। सत्य की रोटियां अच्छी होती हैं।